गर्मी आते ही फ्रिज की हालत बुरी हो जाती है। जो भी खाना बचा हो फटाफट इस डर से फ्रिज में रख दिया जाता है कि गर्मी में खराब ना हो जाए। ग्रेनोबल इकोले डी मैनेजमेंट के 3 रिसर्चर द्वारा पब्लिश्ड रीसेंट इंटरनेशनल रिसर्च से पता चला है कि किसी डिश का तापमान इस पर निर्भर करता है कि इसे गर्म या ठंडा परोसा जाता है। संभावित रूप से इसका उद्देश्य कैलोरी के बारे में हमारी एजम्पशन को बदल सकता है। अगर आपको सिंपल भाषा में ये बात बताए तो अगर कोई फूड गर्म ही परोसा जाना चाहिए और उसे ठंडा करके हम खाते हैं तो उसकी कैलोरी की मात्रा में बदलाव होते हैं। रिस्की लग रहा है ना दोस्तों? अगर आपको बताए कि जिस घर में ज्यादातर लोग वर्किंग है वहां की कंडीशन तो और भी बुरी होती है। गूथा हुआ आटा, उबली दाल, कटी सब्जियां, फल और मछली, बटर और न जाने क्या क्या सब स्टॉक करके रखते हैं ताकि काम से लौटते ही खाना बनाने में आसानी हो। समय की बचत के लिए यह सब करना सॉल्यूशन लगता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रिज के अंदर खाना रखने की भी एक लिमिटेशन होती है और ठंडा खाना आपके फिजिकल और मेंटल लेवल को बहुत ही गहरे लेवल तक इंपैक्ट कर सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको इसी के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हम काफी मेहनत और रिसर्च करके आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाते हैं, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस ठंडे खाने की आपके स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी जानकारी। ग्रेनोबल इकोले डी मैनेजमेंट में अमांडा प्रोस्कियामिन, रॉबर्ट माई और कैरोलिना वेरले रिसर्चर्स द्वारा यह ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च आयोजित किया गया था। एक्सपेरिमेंट ने सभी उम्र के 2600 से ज्यादा फ्रेंच, अमेरिकी और ब्राजीलियन वयस्कों के सैंपल्स का यूज किया था। स्टडी के रिजल्ट्स इंटरनेशनल एकेडमी जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में प्रकाशित हुए हैं और इन रिजल्ट से पता चलता है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक गर्म पकवान ज्यादा पौष्टिक होता है और इसलिए अधिक कैलोरी होती है, जबकि वो पकवान अगर ठंडा परोसा जाता है तो कैलोरी में हल्का माना जाता है और ये बात अक्सर गलत साबित होती है। दोस्तों स्टडी से पाए जाने वाला पहला पॉइंट यह है कि कम या ज्यादा स्वस्थ खाने की आदतों वाले कंज्यूमर्स सहित विभिन्न उम्र और जेंडर्स के कंज्यूमर्स में एक डिश के उद्देश्य कैलोरी मेजरमेंट की गलत अजम्पशन देखी जाती है। ज्यादातर कल्चर्स में यह माना जाता है कि मनुष्य गर्म भोजन को अधिक आसानी से पचाते हैं और गर्म भोजन के स्वादिष्ट होने की उम्मीद करते हैं। ये दोनों रीजंस डीपली रूटेड है इन कल्चर्स में, पर आपको बता दें कि ये एकदम गलत अजम्पशंस है। आपको इसके लिए बहुत ही वैलिड रीजन हम देने वाले हैं जो जानकर आप भी समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे खाना खाना चाहिए या कौन सा खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। सबसे पहले समझाते हैं कि फ्रिज में खाना खराब क्यों नहीं होता। जाहिर सी बात है कि बाहर के तापमान से फ्रिज का तापमान कम होता है। ऐसे में जो बैक्टीरिया बाहर के ज्यादा तापमान में पनप कर खाने को खराब कर देते हैं, वही फ्रिज के अंदर कम तापमान में पनप नहीं पाते। इसी वजह से फ्रिज में रखा खाना एक निश्चित समय तक सुरक्षित बना रहता है। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है दोस्तों कि लोग जानबूझकर खाना ज्यादा बनाकर फ्रिज में रखते हैं। उन्हें सबसे पहले ये वहम निकाल देना चाहिए कि फ्रिज में खाना खराब नहीं होता। ऐसे कई फूड आइटम्स हैं जो एक तय समय के बाद फ्रिज में ही खराब हो जाते हैं। इसी तरह यह भी याद रखने की बात है कि फ्रिज की जिस रैक पर पका हुआ सामान रख रहे हैं उस पर कच्चा सामान ना रखें। ऐसा करने से फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया बढ़ते हैं और इसलिए दोनों को अलग अलग रैक पर रखना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। इससे कच्चे खाने का बैक्टीरिया पके हुए खाने में जाकर उसे खराब नहीं करेगा। पके खाने को स्टील के टिफिन में रखना सबसे सेफ होता है। दरअसल रेफ्रिजरेटर का जो तापमान होता है उसको अलग अलग हिस्सों के हिसाब से बांटा गया होता है। आमतौर के फ्रिज में फ्रीजर के नीचे वाला शेल्फ बाकियों के कंपेयर में ज्यादा ठंडा होता है। रेफ्रिजरेटर चैम्बर का एवरेज टेम्परेचर +3 डिग्री से +6 डिग्री तक होता है और खाने की सेफ्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसलिए सामान के हिसाब से टेम्परेचर रखना भी एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है आपके लिए।
जैसे कि ज्यादातर लोग आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब जरूरत होगी तब फटाफट रोटी बन जाएगी। पर देखा जाए तो ये तरीका गलत है, क्योंकि जब हम आटे में पानी मिलाते हैं तब उसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, इसलिए आटे को गूंथते ही फौरन रोटी बना लेनी चाहिए। जब हम इस आटे को फ्रिज में रखते हैं तब उसमें मौजूद रेज यानी कि किरणें आटे में चली जाती है, जो सेहत को नुकसान पहुंचाती है। फ्रिज में रखा आटा काला हो जाता है और उसकी रोटी कड़क बनती है, जिसे पचाना आसान नहीं होता। और यही सोच को हमें ध्यान में रखकर हमेशा आगे चलते रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। दोस्तों, ठंडे खाने को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।